दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिससे आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं और इजीली कमा सकते हैं। हम आपको डिटेल में बताएंगे। यदि आप विदेश जाने वाले हैं तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद ही जाइए, क्योंकि आप विदेश में जाकर 50,000 रुपये से ज़्यादा आप अपने फैमिली को नहीं भेज सकते हैं। यदि आप प्रदेश जा रहे हैं तो भी आप 20,000, 5,000, 10,000 से ज़्यादा आप अपने फैमिली को नहीं भेज सकते हैं। तो यदि आप प्रदेश जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही जाइएगा। और यदि आपका कोई फ्रेंड जाने वाला है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। विदेश में जाके कोई आप 10 लाख 20 लाख तो कमाने वाला है नहीं, वो तो यहाँ भी कमा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं 100% बता रहा हूँ ये सक्सेसफुल आइडिया है। और दोस्त, यदि आप विदेश जा रहे हैं पैसे के लिए ही जा रहे हैं, वहाँ समाज सेवा तो करने जा रहे हैं नहीं फ्री में, तो पैसा जब यहीं पे कमा सकते हैं और छोटे से पूंजी से कमा सकते हैं तो विदेश में जाने का क्या ज़रूरत है। विदेश में जाइएगा तो आपको 2-3 लाख रुपया तो खर्च आएगा ही। और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बहुत कम खर्च में आप 1 लाख रुपया घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, सोए भी कमा सकते हैं। दोस्त, इससे पहले कि मैं आइडिया शेयर करूं, बस आपकी राय जानना चाहता हूं। आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं आपका राय है, जस्ट सामाजिक क्वेश्चन। हकीकत ये है कि एक बार मेरा बच्चा बीमार हुआ था। 3-3.5 साल का बच्चा था और 12 उल्टियाँ हो गई थी। ओरली वो कुछ नहीं ले रहा था, न दवा ले रहा था, न पानी ले रहा था। संडे का दिन था। हमारे एरिया में, हमारे छोटे से शहर में पूरा का पूरा हॉस्पिटल लगभग बंद था। तो एक हॉस्पिटल खुला मिला तो वहाँ पे हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिया। फिर इसके पहले कि बच्चे का स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाए, हमने शहर की तरफ रुख किया। 45 किलोमीटर दूर हमने एक हॉस्पिटल में गया, 40-45 किलोमीटर दूर। और हम ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे डॉक्टर के पास कांटेक्ट किए तो डॉक्टर बोल रहे हैं, बच्चे की माँ को बोल रहे हैं, जो बच्चा माँ की गोद में है, परेशान है, उसको बोल रहे हैं कि मेरे पास इलाज कराने के लिए क्यों आए, तुम अपने डॉक्टर के पास क्यों नहीं इलाज कर रहे। दोस्त, क्या छोटे से शहर में रहना गुनाह है? क्या अपने डॉक्टर में नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना गुनाह है? या बड़े हॉस्पिटल में जाना गुनाह है? या जो डॉक्टर रेफ़र करते हैं बड़े हॉस्पिटल में, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में इसलिए जाया जाता है कि वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो मैंने उनको टोका, पहले बोला कि आप बहस मत कीजिए, पहले इलाज पे ध्यान दीजिए। बच्चा बीमार है और आप बहस किए जा रहे हैं। मेरे पास क्यों आए, अपने वहाँ क्यों नहीं इलाज कराए, ये कोई सेंटेंस है? आपको इलाज करना है तो बताइए, नहीं करना है तो बता दीजिए। आपको तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर मतलब क्या होता है। डॉक्टरी पढ़ने से थोड़ी होता है कि आप इंटेलिजेंट हो गए। डॉक्टर का अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना। और ऐसे जो क्या बता सकते हैं आप, अपना राय बताइए ऐसे डॉक्टरों के बारे में। और दोस्त, दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हमको बार-बार हर वीडियो में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमें दर्द हुआ है, इसलिए दर्द को इज़हार करना ज़रूरी है। और यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके साथ नहीं हुआ हो तो आपके दोस्त के साथ हुआ होगा, पड़ोसी के साथ हुआ होगा, कोई अधिकारी किया होगा, कोई डॉक्टर किया होगा। और दोस्त, नशा के कारण, गुटखा शराब जो होता है, नशा के कारण हमारे रिलेशन में 3 भाई असमय ही जवानी में ही अपना जीवन खो बैठे। तो बस अभी तक तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इसका रीज़न क्या है। आप अपना राय ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका ज़िम्मेवार नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं था, या नशा का प्रचार करने वाला है, या सरकार है, या सरकार जो नशा के प्रचार करने वालों को इनाम देती है वो है, या जो नशा का प्रचार करता है उसके जो फॉलो करता है व्यक्ति। फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है,
यूट्यूब हो सकता है या कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो जो व्यक्ति उसको फॉलो करता है वो जिम्मेवार है, क्योंकि लाखों लोग का जीवन बीच में ही ख़त्म हो जाता है और लाखों बच्चे अनाथ होते हैं। तो लाखों बच्चे जो अनाथ होते हैं उसका जिम्मेवार कौन है? आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या आप कैसे 3 व्यक्ति का नाम कमेंट करके बता सकते हैं टॉप 10 में से? वो फ़िल्म जगत से हो सकता है, टीवी चैनल का हो सकता है, मीडिया जगत से हो सकता है। टॉप 10 में केवल 3 व्यक्ति का ऐसा नाम बताइए जो किस समाज के समस्या के मूल कारण पर और उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर डिस्कस करता हो, और वो व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज़ का प्रचार न करता हो जो समाज के बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बर्बाद करता हो या खराब कर रहा हो। ऐसे चीज़ का वो प्रचार न करता हो। 2 चीज़, ऐसे 3 व्यक्ति का केवल कमेंट करके नाम बता दीजिए। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ है और जो आपसे बार बार पैसा मांगने आ रहा है, भीख मांगने आ रहा है, और ऐसे किन्नर जो आपसे बार बार पैसा मांगते हैं, कभी मकान के लिए, कभी लड़का हो गया तो ऐसे लोगों को पैसा देना पाप है कि पुण्य है? ऐसे लोगों को अगर पैसा बार बार देते हैं तो उससे देश का विकास होता है कि देश का विकास रुकता है? ऐसे लोगों को बार बार पैसा देना चाहिए कि उनको एक बार पैसा दे के रोजगार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त, 10,000 लोगों को खाना खिलाना अच्छा है कि 1,000 लोगों को 500,000 रुपया 5,000 मदद करके उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करना अच्छा है? बार बार 10,000 लोगों को खाना खिलाने से देश का विकास होता है कि देश का विकास रुक रहा है? दोस्त, यदि आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो 2-3 लाख रुपये आप खर्च करेंगे ही। आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप 70-80 हज़ार रुपया खर्च कीजिए और 2 मशीन खरीदिए। 2 मशीन अमेजोन से मिल जाएगा। और दोस्त, जो सेकंड स्टेप में हम बताएंगे उस स्टेप को सुनने के बाद, समझने के बाद ही अपना कमेंट कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा कि ये बिजनेस आइडिया अच्छा है या खराब है, उचित है या अनुचित है। आप जूस का मशीन, जूस पेरने का मशीन 2 खरीदिए, 3 भी खरीद सकते हैं। और शहर के 4 रास्ते पे, हॉस्पिटल के सामने, सरकारी ऑफिस के सामने, बाज़ार में, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और दोस्त, जब 2-3 अपना स्टॉल लगा लिए तो 10 रुपया 20 रुपया गिलास बिकता है। 20 रुपया गिलास बिक रहा है, 500 गिलास भी बिका तो 5,000 10,000 रुपया, 10,000 रुपया एक दिन का। 250 गिलास भी बिका तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया एक दिन का तो 1.5 लाख रुपया महीना। तो 50,000 रुपया तो आपका सेविंग हो जाएगा ना। 50,000 रुपया सेविंग हुआ तो 4 महीने में 2 लाख रुपया सेविंग। मतलब आपका अगर 3 स्टॉल लगाए हैं तो 6 लाख रुपया सेविंग। 2 स्टॉल लगाए हैं तो 4 लाख रुपया सेविंग। 6 लाख अगर सेविंग होता है तो उसको 12 से डिवाइड करिएगा तो 50,000 रुपया महीना, तो वही हो गया। 3 लाख अगर आपका इनकम हुआ तो 12 से डिवाइड करिएगा तो 25,000 रुपया एवरेज इनकम, तो वही हो गया। अभी उस पैसे को करना क्या है? आपको उससे 2 सैलून का दुकान खुलवाना है। और सैलून के दुकान में बहुत ही कम खर्च आता है। केवल एक छोटा सा दुकान ले लीजिएगा किराए पे और सामान खरीदिए। 50,000 का खर्च आएगा सामान में, उतना में आपका रेडी हो जाएगा, सैलून चालू हो जाएगा। 1 लाख रुपया में, 2 लाख रुपया में एक सैलून आराम से खुल जाएगा। तो 4 लाख में 2 सैलून खोल लीजिए और कारीगर रख दीजिए, 2-2 कारीगर, एक-एक कारीगर। तो एक दुकान से आपको पैसिव इनकम 30 से 35,000 रुपया जनरेट हो जाएगा। तो 70 से 75,000 रुपया
आपको 2 दुकान से मिलेगा। 60 से 70 हज़ार रुपया भी मान लीजिए मिलेगा, और जो आपका जूस के दुकान से आप जो इनकम जनरेट किए, वो दोनों मिल के 1 लाख रुपया हो गया आपका एवरेज इनकम। आप इसको हर साल बढ़ा भी सकते हैं अपने इच्छा के अनुरूप। दूसरा भी बिजनेस कर सकते हैं पैसा आने के बाद, और विदेश में जाने का ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ रह के खुशियाँ बाँट के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बिजनेस आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप दबा के शेयर कीजिएगा। थैंक यू।